नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामपुर स्टडी पॉइंट में। आज इसमें टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो क्या जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। क्या ए करता है हमारा 18 दिन में समाप्त किसी कार्य को और बी करता है 15 दिनों में। अब क्या करते थे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया इनका 90। अब 18 से 90 को भाग देंगे तो 18 पंजे कितने होते हैं 90, 5 बार चला जाएगा। अब 15 छक्का 90, ये 6 बार चला जाएगा। मतलब ए की क्षमता कितनी हो गई 5। मतलब ए की क्षमता कितनी हो गई 5। एक दिन में कितना काम करेगा 5। और बी एक दिन में कितना करेगा 6 काम। क्लियर। अब क्या बोला इसने बोला था कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके 10 दिनों तक करा बी ने काम। ठीक है। अब बी ने करा, बी की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता कितनी है 6। और क्या दिन करा काम 10 दिन। तो टोटल काम कितना कर दिया उसने बी ने कर दिया 60 काम। और कुल काम हमारा कितना था, कुल काम था हमारा 90। 60 कर दिया तो बचा कितना, जब 60 इसमें से माइनस करेंगे माइनस तो कितना बचेगा 30 बचेगा ना, 30 बच गया। अब उसे कौन करेगा, उसे करेगा ए, केवल ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है 5। अब एक दिन में करता है 5 काम तो 5 छंग 30, तो उसे शेष काम को करने में ए को कितने समय लगेगा 6 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। समझ गए। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर सकेगा। सेम क्वेश्चन है। देखो अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप क्वेश्चन है। उसे क्या करना है, जैसे ए ने किया कितने दिनों तक, ए एक काम कितने समय को समाप्त कर सकता है 20 दिन में। ए एक काम को समाप्त कर सकता है 20 दिन में, लिख लिया। बी वही काम कितने दिन में समाप्त करता है 12 दिन में, 12 दिन में। क्लियर। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, कितना आ गया 60, 20 दिया 60, अब 12 पंजे 60। ए की क्षमता कितनी हो गई 3 और बी की क्षमता कितनी हो गई 5। अब बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी ने 9 दिनों तक किया, 9 दिन तक कार्य किया। बी ने कितना किया कार्य 9 दिन, 9 दिन किया कार्य। और क्षमता कितनी है बी की 5। कितना हो गया 9 पंजे 45। उसने बी ने केवल 45 काम तो कर दिया बी ने। अब काम कितना बचा, टोटल काम कितना था हमारा, टोटल काम था हमारा 60। अब काम कितना बचा, 60 में से घटा दो 45 को, कितना बचा 15। 15 काम हमारा शेष बचा, 15 काम बचा हमारा। अब 15 काम को कौन करेगा, ए करेगा, केवल ए करेगा। लेकिन क्षमता कितनी है ए की 3, ए की क्षमता कितनी है 3 क्षमता है। तो 15/3, 3 पंजे 15। ऑप्शन नंबर कौन ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस काम को कितने दिन समाप्त कर देगा 5 दिन में समाप्त कर देगा ये जो बचा हुआ काम था। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, वह कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया और ए ने शेष काम को 3 दिन में समाप्त कर दिया। बताइए बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया। क्वेश्चन को अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, किसी ने काम छोड़ दिया किसी ने बाद में छोड़ दिया, देखो क्या करते हैं, पहले तो सेम लिखो, जो तरीका हमारा पहले था वही तरीका अपनाएंगे इसमें भी। क्या ए ने काम किसी काम को समाप्त करता है कितने दिन में 12 दिन में, 12 दिन में समाप्त करता है। बी करता है 15 दिन में। अब इन दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम, कितना आ गया
60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। क्लियर। अब क्या बोला, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। वह कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। ए ने शेष काम को 3 दिन में समाप्त कर दिया। क्लियर। अब देखो इन दोनों की मतलब एक दिन का काम कितना हो गया, ए और बी का, ए प्लस बी, एक दिन का काम कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, 9। एक दिन में 9 काम करते होंगे। लेकिन क्या बोला, ए जो शेष काम बचा, ए ने 3 दिन शेष काम जो बचा, शेष काम को 3 दिन में समाप्त कर दिया। अब ए का जो 3 दिन का काम है वो कितना होगा, अब देखो जो 3 दिन का काम है, ए करता है 5 की क्षमता से, 3 दिन का काम कितना हो गया, ए का 3 दिन का काम, ए का 3 दिन का काम कितना हो गया, 5 गुणा 3 बराबर 15। अब ए ने 15 काम तो कर दिया, अगर हम 15 काम निकाल दें तो जो शेष काम बचेगा उस शेष काम को दोनों ही तो करेंगे, ए और बी मिलके तो करेंगे। शुरू में तो काम उन दोनों ने किया था। अब 15 निकाल लेंगे इसमें से, टोटल काम कितना हमारा 60 में से 15 निकालेंगे कितना बचा, 45 बचेगा ना। 60 में से 15 निकालेंगे 45 बचेगा। लेकिन शुरू से तो दोनों ही काम कर रहे हैं, ए प्लस बी। अब दोनों कितना करते हैं, दोनों क्षमता कितनी होगी, 5 और 4 कितने होगी, 9। दोनों क्षमता कितनी है, 9। तो 9 से कर देंगे हम भाग, 9 पंजे 45। मतलब कि शुरू के 5 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया था। तो जो बी जो है क्या करा, 5 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया होगा, तभी तो शेष काम जो बचा वो उसने ए ने समाप्त कर दिया 3 दिन में। 3 दिन की क्षमता कितनी हो गई, 5 की क्षमता, 5 की क्षमता उसकी, 3 दिन का कितना कार्य हो गया, 15। और 15 जब 60 में से निकाल देंगे तो 45 बचा। 45 ही तो हमारा क्या है, दोनों ने मिलकर काम किया होगा। अब उसका आंसर क्या आ गया हमारा, 5। समझ गए। देखो आपको बता दूं, अब जैसे ए ने बाद में काम किया लेकिन उसकी क्षमता चलिए पता है ए की, ठीक है, तो हम ए का काम निकाल देंगे। ए का काम निकाल दिया हमने, जो शेष काम बचा है वो दोनों ने मिलकर किया। तो जब दोनों बराबर 5 दिन तक काम कर रहे हैं, फिर 5 दिन के बाद क्या करा, बी काम छोड़ चला जाता है। समझ गए। तो इसके लिए इसका आंसर कितना हो गया, 5। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम शुरू करने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। समझ गए। अब देखो हमें पहले क्षमता निकालनी होती है, उसके लिए क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या, एक काम समाप्त करता है क्या दिन में, 12 दिन में। 12 दिन में बी काम समाप्त करता है वही काम 15 दिन में, और सी करता है 20 दिन में। क्लियर। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। क्लियर। इनकी क्षमता आ गई। ए की क्षमता कितनी होगी, 5, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3। अब क्या बोला उसने, कुल काम कितना हो गया हमारा 60। उसने बोला कि तीनों ने काम मिलकर शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, शुरू करने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ चला गया। अब जो 2 दिन के बाद शुरू कर रहे हैं काम, उसके 2 दिन बाद जा रहा है छोड़ के, तो उसका क्या करो, उसे निकाल दो शुरू से ही, उसे मतलब काम से हटा दो। अब एक ही क्षमता कितनी है, 5, और 2 दिन काम किया उसने, तो उसका 2 दिन का काम निकाल दो। कितना काम निकलेगा, 5 गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 10 काम उसका हटा ही दो कि हम इससे काम कराते नहीं। जो शुरू में काम छोड़ता है तो उसे क्या करते हैं, उसका काम निकाल देते हैं, और जो बाद में काम छोड़ता है उसे जबरदस्ती पकड़वा कर काम करा लेते हैं। इसका ये फंडा, अगर ये चीज आप दिमाग के अंदर याद रखोगे तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। कैसे, जो शुरू में काम छोड़ता है उसे अलग को हटा दो, ठीक है, उसका काम निकाल दो, और जो बाद में काम समाप्त होने से पहले काम छोड़ता है उसका काम उसमें जबरदस्ती उससे काम करा लो या उसमें जोड़ दो काम को। क्लियर। अब जैसे 60 में से कुल काम कितना था हमारा, 60 में से जब 10 कम करेंगे हम तो कितना बचा, 50। अब 50 काम बचा हमारे पास, लेकिन ए जो हमारा ये हट गया,
ए से कोई मतलब नहीं दिया हमारा, जब ए हट गया हमारा। अब देखो क्या बोला इसने, समाप्त होने से 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब समाप्त होने से पहले यार 2 दिन के बाद तो काम समाप्ति हो जाएगा, तो उससे रिक्वेस्ट कर लो बी से, कहा भाई भी ऐसा कर कि 2 दिन और काम कर ले, 2 दिन और काम कर ले, तो वो मान जाता है। अब 2 दिन की क्षमता कितनी है बी की है 4 की क्षमता, और 2 दिन 2 गुणा 4 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 मतलब उससे काम और करा लो बी से। ऐसा मान लो कि 8 इसमें 50 में क्या कर देंगे हम, जोड़ दो, इसे जबरदस्ती पढ़वा कर काम कराओ इससे बी से। जो समाप्त होने से पहले छोड़ता है उसमें जोड़ते हैं, और जो शुरू में काम शुरू होने के पहले बाद छोड़ता है तो उसे क्या करते हैं, उसे घटाते हैं। कितना हो गया, ये 58 हो गया हमारा, 58 अब काम हो गया हमारा। टोटल काम कितना हो गया, 58 काम करना। अब काम को करना किसे है, बी और सी दोनों को करना। अब दोनों पूरे काम के हर समय रहेंगे, ये पूरे समय रहेंगे ये बी और सी। अब इनकी क्षमता कितनी होगी, 4 और 3 कितना होगा, 7 बटे कर दो 7, 7 अट्टे कितने होते हैं, 56, कितने बचे, 2 बटे 7, कितना 8 सही 2 बटे 7। अब देखो 8 सही 2 बटे 7 किस में है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी बैठेगा हमारा। इसका अगर पॉइंट निकालेंगे तो सेम यही आएगा। क्लियर, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मतलब क्या बोला, कुल समाप्त होने में दिन कितने लगेंगे, 8 सही 2 बटे 7 दिन लगेंगे कुल इस काम को समाप्त होने में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं और कार्य को ए आरंभ करता है। बताइए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। अब देखो बारी बारी वाले क्वेश्चन आ गए, इस टाइप क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, और याद रखना कि आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे अगर आप इस मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। देखो क्या ए करता है किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में, और बी करता है उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। अब इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, 30, 10 तिया 30, अब 15 दूनी 30। एक क्षमता कितनी हो गई, 2, एक क्षमता कितनी हो गई, सॉरी एक क्षमता कितनी है, 3, और बी की क्षमता कितनी है, 2। क्लियर। अब किसी काम को क्या करता है, ए शुरू करता है, लेकिन उससे अगले दिन क्या करता है, ये काम नहीं करता, बारी बारी से कार्य करते हैं। ये लाइन देखना क्या है, बारी बारी से कार्य करते हैं। अब पहले दिन तो ए ने शुरू किया काम, बोल रखा क्वेश्चन में, कार्य को ए आरंभ करता है। अब ए ने शुरू करा, फिर अगली बार क्या करेगा, बी करेगा, लेकिन ए नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, ए करेगा, फिर बी करेगा। अब ये क्रम हमारा रिपीट होता रहेगा। अब देखो एक क्षमता कितनी हो गई, अब इसका ये पेयर बन गया हमारा, ए बी करके आते रहेंगे। ए की क्षमता कितनी है, 3, 2, बी की क्षमता है 2, ए की क्षमता 3, अब बी की क्षमता है 2। क्लियर। अब कितना हो गया, 5, इसका मतलब एक रिपीट कितनी होगी, 5। मतलब ये है कि 5, अगर 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो पूरा डिवाइड कर दो। अगर लेकिन कोई संख्या ऐसी आती है कि पूरा डिवाइड नहीं होता तो उससे पहले डिवाइड करते हैं हम। जैसे 5 गुणा 6 कितना हो गया, 30। ये काम पूरा समाप्त हो जाएगा कितने में, 6 जो साइकिल चक्र होंगे उनके 6 साइकिल चक्रों में काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये साइकिल 6 जो साइकिल चक्र हैं, ये एक जो चक्र है 2 दिन में पूरा हो रहा है, एक चक्र जो है 2 दिन में पूरा हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ए और ए 2, ये दोनों तभी तो 2 दिन में पूरे हो रहे हैं, एक चक्र 2 दिन में पूरा हो रहा, तो 2 से कर देंगे गुणा, किसकी, 6 की, 6 से गुणा करेंगे 2 की, कितना आ गया, 12, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी एक काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। समझ गए, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो। ए बी और सी किसी काम को
क्रम से 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उनकी मदद की जाए। क्लियर? हर तीसरे दिन क्या कर रहा है? बी और सी उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो इनकी क्षमता निकाल लो। क्षमता क्या निकालेंगे? देखो क्या ए करता है समाप्त किसी काम को 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 ही आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत। 20 या 60 और 30 दूनी 60 और 60 का ना 60। एक की क्षमता हो गई 3, बी की हो गई 2, सी की हो गई 1 क्षमता। क्लियर? अब देखो शुरू में क्या करता है? ए काम करता है। क्लियर? फिर ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा, समझ गए? फिर क्या करता है? ए इसका काम करता है, फिर बी। क्लियर? फिर तीसरे दिन क्या करता है? ए प्लस सी। फिर अगले दिन क्या करेगा? ये ए जो है यहां पर शुरू में करता है, ए प्लस बी करते हैं काम को। शुरू में क्या करते हैं? ए प्लस बी काम करते हैं और फिर दूसरे दिन क्या करते हैं? बी प्लस सी करते हैं। लेकिन हाँ शुरू में ए करता ना काम को, तो ये भी तो रहेगा हमारा ये। ठीक, अब क्या देखो एक क्षमता कितनी हो गई? 3। ए प्लस बी कितनी हो गई? 5। ए प्लस सी कितनी हो गई? 4। 4 क्षमता हो गई ना। क्लियर? अब देखो 3 और 5 कितने होगा? 8। 8 से कितने होगा? 12। अब एक चक्कर जो बन गया हमारा 12 का बन गया, फिर रिपीट वो होता रहेगा। फिर ए करेगा, फिर ए प्लस बी करेंगे, फिर क्या करेगा? ए प्लस सी काम करेंगे अगले दिन। ठीक है, अब एक चक्कर कितने का हो गया? 12 का। अब देखो 60 से भाग देंगे, 60 को भाग देंगे 12 से, तो कितनी बार आ गया? 5 बार। 12 पंजे, मुझे 12 से भाग देंगे 60 को, कितना आ गया? 5 आ गया। ये 5 जो आ गया, ये 5 दिन नहीं आए हमारे अभी। अब समझ लो, देखो ये चक्र क्या दिन में पूरा हो रहा है? 1, 2 और ये 3 दिन में चक्कर ये पूरा हो रहा। तो 3 से कर देंगे हम गुणा, या 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 5 तिया 15। जो ये काम समाप्त होगा तो कितने दिन में होगा? 15 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना? 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? देखो शुरू में छात्र कितने थे? 120 छात्र थे। कितने समय के लिए होती है खाद्य सामग्री? 45 दिन के लिए। क्लियर? अब क्या बोले? 130 छात्र और आ जाते हैं। 30 छात्र आ जाएंगे, मतलब 120 पहले थे और 30 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे छात्र? अब 150। अब पूछ रहा तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? हमें क्या निकालने हैं? दिन निकालने हैं। गुणा एक्स कर दो, एक्स मान लिया हमने, दिन कितने होंगे? एक्स, और ये किसके है? बराबर है। ये 0 से 0 कट गया। अब 15 तिया 45। अब एक्स बराबर कितना आ गया हमारा? 12 तिया 36। ये खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? 36 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसमें वही लगा था हमारा एमडीएच, जो फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या फॉर्मूला था? एमडीएच बटे डब्लू। एमडीएच, यही इसमें भी फॉर्मूला लगा हमारे। क्लियर? समझ गए होगे? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए और शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन और अधिक तक चलेगा? अब देखो क्या 200 सैनिक थे हमारे, 200 सैनिक थे, कितने दिन के लिए समाप्त
कितने दिन के लिए भतेरा था वो खाना हमारा? 31 दिन के लिए। 27 दिन के बाद अब 31 दिन के लिए खाना काफी था। दिन कितने बचे? 4 दिन। चार दिन बचे ना। 4 दिन के लिए ये खाना हमारा काफी था। लेकिन अब क्या, अब 120 सैनिक जो दूर छोड़ चले गए, सैनिक कितने बचे? 80। क्लियर। अभी 2 सैनिकों के लिए 4 दिन के लिए खाना काफी था, लेकिन जब 80 सैनिक बचे हमारे तो पूछ रहा है हमसे कितने दिन के लिए खाना भतेरा होगा? ये काफी होगा। क्लियर। अब इसके लिए तो क्या करेंगे, देखो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे 20 को तो कितना आ जाएगा? 10। x बराबर आ गया हमारा कितना? 10। अब ये दिन कौन से आए? देखो 4 दिन तो हमारे पहले से काफी थे, 4 दिन तो उसमें था ये, तो 4 दिन मतलब 10 दिन तक चलेगा ये, तो 4 दिन तो हमारे पहले थे, 10 दिन तक खाना चलेगा। 4 इसमें से कम करेंगे हम, कितना आ गया? 6 दिन। ये पूछ रहा है कितने दिन और अधिक तक चलेगा? 4 दिन तक तो चलता, 31 दिन तक चलता वो तो खाना, लेकिन 27 दिन का लिया ना हमने यहाँ पे, ये 4 दिन जो लिया था, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 6। 6 दिन जो है हमारा ये खाना अधिक चलेगा, क्योंकि 120 सैनिक जो हैं दुर्ग छोड़कर चले गए थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9। 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे? देखो क्या 550 व्यक्तियों के लिए 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। 550 व्यक्तियों के लिए 28 दिनों के लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत? अब क्या बोला है? 150 व्यक्ति और आ जाएं तो कितने हो गए? 600 700 व्यक्ति हो गए। अब पूछ रहा है हमसे ये खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? इस मान लेते कितने दिन? x दिन के लिए। अब देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, कोई दिक्कत? 14 से काट दिया मैंने दोनों को, 5 से ऐसा काट देंगे, 5 ही कना 5, 5 ही कना 5। क्लियर। कितना हो गया? 11 गुणा 2 बराबर x, या बराबर कितने हो गए? 11 दूनी 22। ऑप्शन नंबर ए। 150 व्यक्तियों के आने जाने के कारण कितने दिन चलेगा खाना? 22 दिन तक। क्लियर। समझ गए दोस्तों? आज अपने 9 क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो और वीडियो अच्छे लगे हो, या कोई आपको कमी नजर आई हो वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत।